8 तारीख को छत्तीसगढ़ में भारत जोड़ो न्याय यात्रा प्रवेश करेगी और इस न्याय यात्रा के माध्यम से जो देश की मूल समस्याएं हैं उनको लेकर जो न्याय यात्रा में आवाज उठाई जा रही है, उसी के संबंध में महिला कांग्रेस के द्वारा नारी न्याय है तैयार हम के विषय में महिलाओं से संबंधित और इस देश में जो अन्य समस्याएं हैं उस पर इस प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया है। पिछले 50 दिनों कांग्रेस के द्वारा प्रेस वार्ता होगी जय जवान आंदोलन के संबंध में। हमारे नेता श्री राहुल गांधी जी भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर हैं और बहुत ही गर्व का विषय है कि कल छत्तीसगढ़ में जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा है वो प्रवेश कर रही है। हम अखिल भारतीय महिला कांग्रेस में लगातार महिलाओं तक पहुंच रहे हैं और उनके विचार सुन रहे हैं। हमें अलग अलग सुझाव मिले हैं और हम नारी न्याय के रूप में अपनी मांगों को रेखांकित कर रहे हैं। ये हमारी मुख्य मांगे हैं, जिसमें से पहला पॉइंट है आर्थिक सशक्तिकरण। आर्थिक सशक्तिकरण में महंगाई और उसमें मूल्य वृद्धि है। इसके साथ ही समान काम के लिए समान वेतन। विश्व असमानता रिपोर्ट 2022 के अनुसार भारत में पुरुष श्रम आय का 82% कमाते हैं, जबकि महिलाएं इसका 18% कमाती हैं। इसके अलावा यदि हम बात करते हैं कृषि और वेतन भोगी वर्ग में जो महिलाएं लगी रहती है, पुरुष की तुलना में 20% कम कमाती है। इसलिए हम मांग करते हैं कि सरकार को यह सुनिश्चित करने के लिए कि नियम लाने की ज़रूरत है और जो ये लिंग अंतर समानता को जल्द से जल्द पाटा जाए। इसके साथ ही हम एक सामाजिक सशक्तिकरण की बात करते हैं। सामाजिक सशक्तिकरण में जो स्वास्थ्य देखभाल या प्राथमिक प्रसव की बात करते हैं, महिलाओं के लिए बुनियादी स्वास्थ्य देखभाल ढांचे का पूरी तरह से अभाव है और भारत में 15 वर्ष से लेकर के 50 वर्षों तक की जो महिलाएं हैं, उस महिलाओं को 57% जो महिलाएं हैं एनीमिया से ग्रसित है। इसके लिए गाँवों में, इसके अतिरिक्त हम देखते हैं कि गांव में प्रसव केंद्रों की कमी है और कमी का मतलब है कि महिलाओं को प्रसव के लिए लंबी दूरी तय करनी पड़ती है, जिससे जोखिम बढ़ जाता है और सबसे गंभीर चरण में महिलाओं के लिए स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा पैदा करता है। शिक्षा के क्षेत्र की बात करते हैं, कांग्रेस ने सभी के लिए मुफ्त प्राथमिक शिक्षा शुरू करने की मदद की और IIT, IIM जैसे कई प्रतिष्ठित संस्थान स्थापित किए गए। भारत में शिक्षा व्यवस्था चरमरा रही है और भाजपा सरकार शिक्षा के लिए बजट आवंटन लगातार कम कर रही है। सरकार को इस पर विशेष ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि जो प्राथमिक शिक्षा है वही हमारे बच्चों का भविष्य को आगे ले जाने का काम करता है, सुनहरा भविष्य गढ़ता है। इसके साथ ही जो स्कूल जाने वाली लड़कियां सुरक्षित महसूस नहीं करती और देश भर से स्कूल जाते समय लड़कियों को परेशान किए जाने की कई घटनाएं, कई खबरें आती हैं। युवा लड़कियों को शारीरिक, मानसिक और साइबर हिंसा से बचाने के लिए बुनियादी सुरक्षा सुनिश्चित करने के साथ साथ शिक्षा को सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता देनी होगी। सरकार के स्वच्छ भारत अभियान के बावजूद अधिकांश गांवों में बुनियादी शौचालय और स्वच्छता सुविधाओं का अभाव है और निचली जातियों की बस्तियों में विशेष भेदभाव होता है। हमारी मांग है कि शहरों और गांव में हर 5 किलोमीटर की दूरी पर महिलाओं के लिए मुफ्त सार्वजनिक शौचालय स्थापित किया जाए। राजनीतिक प्रतिनिधित्व, कांग्रेस ने पंचायत स्तर पर महिलाओं के लिए आरक्षण प्रदान करने वाला पंचायती राज अधिनियम लाया, जिससे जमीनी स्तर पर लाखों महिलाओं को प्रतिनिधित्व मिला। हम महिला आरक्षण अधिनियम को तत्काल लागू करने के लिए भी प्रतिबद्ध हैं और इसकी मांग करते हैं। हालांकि भाजपा महिला प्रतिनिधित्व अधिनियम में बाधा डालकर और उसके कार्यान्वयन को अनिश्चित काल के लिए निलंबित करके भारत की महिलाओं के खिलाफ एक बड़ा धोखा कर रही है।
1.5 लाख से अधिक युवाओं के भविष्य को अंधेरे में धकेल दिया है। इन युवाओं को सेना में भर्ती के लिए पहले चयनित किया गया था, लेकिन आज तक उन्हें ज्वाइनिंग लेटर नहीं दिया गया है। भारत जोड़ो न्याय यात्रा में राहुल गांधी जी ने उन युवाओं से मुलाकात की जो कि भर्ती का इंतजार कर रहे थे। केंद्र सरकार द्वारा लाखों युवाओं और हमारी सेना के साथ हुए अन्याय के खिलाफ राहुल जी 31 जनवरी को बिहार से अन्याय के विरुद्ध न्याय का युद्ध आंदोलन जय जवान की शुरुआत करने जा रहे हैं। सेना बलों में भर्ती के लिए 2019 से 2022 के बीच में पहले से चयनित लगभग 1.5 लाख युवाओं को ज्वाइनिंग से वंचित कर दिया गया था। इनमें एयरफोर्स के 7,000 युवा शामिल थे जिन्होंने अपनी सारी प्रक्रिया पूरी कर ली थी, केवल ज्वाइनिंग लेटर की प्रतीक्षा में थे। इन भर्तियों को अपनी परियोजना के तहत रद्द कर दिया गया, जिसमें नर्सिंग असिस्टेंट, आर्मी, मेडिकल कोर के लगभग 2,500 नर्सिंग असिस्टेंट भी शामिल थे जिन्हें भर्ती के बाद ज्वाइनिंग लेटर का इंतजार था। 2019 से 2021 के बीच आर्मी में गिरे लगभग 97 भर्तियां भी रद्द की गई, जिसमें युवाओं से एकत्रित किया गया लगभग 100 करोड़ रुपए का शुल्क भी अनुमोदित रह गया। देश के करोड़ों युवा जो देश के लिए मर मिटने भारतीय सेना में सेवा करने को तैयार है, उनका भविष्य अपनी परियोजना के कारण अंधेरे में पहुंच गया है। भाजपा की राजनीतिक चालबाजियों ने इन युवाओं की मेहनत और आशाओं को नष्ट कर दिया। देश प्रदेश की सभी बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही लेटेस्ट खबरों के लिए बेल आइकन को प्रेस